नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। हमारी टीम पिछले लगभग 19-20 दिनों से सराज घाटी के इसमें बादल फटने से सराज घाटी में पूरी बादल फटी है। जगह जगह कई क्षेत्रों में बादल फटे हैं। माना यह जा रहा है कि 15 से 20 से अधिक बादल ये अलग अलग जगहों में फटे हैं, जिन्होंने उन सब ज़मीनों को नाले के रूप में नाला बना दिया और जगह जगह सड़कों पर गांव से होता हुआ आधा पानी सयांज की तरफ को, गोहर नाचन विधानसभा की तरफ को गया, जो बगस्याड़, कांडा और बाड़ा पंचायत इत्यादि जो हैं, और दूसरा ये करसोग की तरफ को गया, शिकारी माता मंदिर से उस तरफ, और तीसरा ये छतरी की तरफ को गया, और चौथा जितने जो बादल फटे ये दोनों पहाड़ों के ऊंची चोटियों पर जो लोग स्थित हैं, जहां कभी भी ऐसे बादल ना तो फटे, ना बादल फटने से कभी इतनी तबाही होने की किसी को उम्मीद थी। आज हमारी टीम, हम पहुंचे हैं। ये पंचायत जो है पखरैर पंचायत है, जो थुनाग से देजी गांव, काफ़ी चर्चा में भी रहा देजी गांव, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और इसमें भी हम यहाँ के जो स्कूल है, मिडिल स्कूल में हम बैठे हैं। ये क्या करसावली मिडिल स्कूल है। इस पखरैर पंचायत में 3 स्कूल यहाँ पर हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग, वो लोग जिनके घर चले गए हैं, जिनका घर जो है वो खतरे में, पूरी तरह से खतरे में है, ये सभी लोग यहीं पंचायत घर में रह रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। हमने इन लोगों से बातचीत कर ये जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पे मामला है। दादी जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? रत्न देवी जी। जी दादी जी, आपके गांव में आपका जो घर है, हाँ, उसका क्या नुकसान हुआ? बारिश के किसान हुआ, खत्म हुआ सब किच के। सारा घर टूट गया, हाँ टूट गए, बह गया, टूट गए ना। हाँ जी। सारा के ऐसे में सारे चले गए, सब कुछ मलबे में दब गया। हाँ सब मिट्टी में चले गए, मिट्टी में दब गया। दादी जी, कितने परिवार, कितने लोग आपके घर में हैं? ये सारा परिवार, हमें पता लगा कि लगभग जो पूरा परिवार है ये 22-26 जो है परिवार हैं। ये सारा ये कितने परिवार हैं जी? 7 परिवारों में 26 लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, 7 परिवारों में 26 लोग हैं। तो ये सारे जो लोग बैठे हैं, आप यहाँ कितने दिनों से इस स्कूल में रुक रहे हैं? कितने दिन? 22 दिन। 22 दिन हो गए। 22 दिनों से दादी जी अपने परिवार सहित यहाँ पे रुके हैं। हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? पद्मा जी। कितने दिनों से स्कूल में रह रहे हैं और क्या हालात हैं आपके यहाँ गाँव के आसपास के? कैसे जीवन अपना काट रहे हैं? हालात तो बहुत खराब है, क्या करना। जी। घर का बहुत खतरा है जी। तो हम स्कूल में आए हैं। सरकारी स्कूल में, ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये करसावली है, सरकारी स्कूल में रहे हैं। करसावली स्कूल में रह रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हेलो गुड़िया, क्या नाम है आपका? तमन्ना ठाकुर। तमन्ना ठाकुर। तमन्ना ठाकुर कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में तमन्ना है। कई स्कूल आजकल छुट्टियां हैं? ना सर। स्कूल में आ रहा है कोई पढ़ाई पढ़ाने वाले? ये सर। कहाँ पे? यही स्कूल है आपका? ये सर। यही स्कूल है। कितने बच्चे आपके स्कूल में? सर जी 10 थे, 2 चले गए। 10 थे, 2 चले गए। और स्कूल आने के लिए तो लोगों को मुश्किल रास्तों से आना पड़ता होगा, और बच्चों को? ये सर। तो कैसे पहुंचते हैं बच्चे? और अध्यापकों को भी मुश्किल से आना पड़ता होगा? सर जी अध्यापकों का यहीं पर क्वार्टर है, यहाँ पे अध्यापकों का क्वार्टर है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे इनके परिवार में बहुत से बच्चे, हमने थोड़ा सा इनसे ये जानना चाहा था। ये सभी लोग जो हैं ये साथ ही यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर 20 मीटर की दूरी पर कि जरैड़ गांव के रहने वाले हैं ये लोग। और जरैड़ गांव इसमें पूरी तरह से इनके यहाँ बता दें आपको कि 2 साल से 12 साल की उम्र के 4 बच्चे इनके साथ यहाँ पे हैं, और 12 साल से 19 साल के बीच में 3 बच्चे यहाँ पे हैं। और इनकी जो पखरैर जो पंचायत है उसमें कुल 5 स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं। गोवर्धन सिंह, ओमचंद, किशन चंद, मुरारी लाल, ज्योति प्रकाश, रातू देवी, वीर सिंह और भूपेंद्र, ये यहाँ के परिवार हैं। इसके आगे ब्यांद जो है वो गांव आता है, और उसके पास जो है बंसील गांव भी है, जिसमें 13 गांव, पूरे गांव को वहाँ पे खतरा बना हुआ है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि आज उसके साथ ही डिंगली के गांव भी है, जहाँ पे लगभग 24 सदस्य जो हैं प्रभावित हैं। उसके बाद लांब गांव के 5 आदमी जो हैं वो भगवान को जो है इस आपदा में के प्यारे हो गए हैं। 4 सदस्य देवीधड़ के रहने वाले थे, जो यहाँ पे कुछ
टेलर इत्यादि का कार्य जो कार्य करते थे। एक कोई स्कूल के बीएससी थे जो नेर चौक की तरफ के रहने वाले थे, किसी अन्य स्कूल में थे, वह भी वहाँ रह रहे थे। एक महिला जो रक्चुई गांव की है, वह भी वहाँ पे जो है डेथ उनकी हुई है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हम रात के समय यहाँ पे पहुँचे हैं और ये लोग, इनके पास सोलर की अगर क्या बात करें, सहायता की अगर हम इनसे बात करें, इन्हीं से हम पूछेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है जी? नमस्कार, मेरा नाम ज्योति प्रकाश है। ज्योति प्रकाश जी, हाँ जी। आपके 22 दिनों से परिवार यहाँ रह रहा है, जी। प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली है? प्रशासन की तरफ से जो हमारे रेवेन्यू विभाग से आए थे, उनने जो हेल्प उनके से हुई वो दी है हमारे। कितना कितना उन्होंने आपको हेल्प किया? 5-5 हज़ार। 5-5 हज़ार, मतलब 7 परिवार हैं तो आपको 5-5 हज़ार जो है कैश के रूप में राहत राशि उन्होंने फिलहाल आपको दी है। तो इसके अलावा जैसे हम बात करें, हमने सुना कि बहुत से लाइट्स, सोलर लाइट्स जो हैं, ये कोई सरकार की तरफ से दिया गया क्या आपको? नहीं, सरकार ने सोलर लाइट देने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये लोगों का सहयोग रहा। उनने हमारी पंचायत में आके मतलब जगह जगह से जगह बाहर के लोग जो आ रहे हैं वो आपसे मिलने आए, हाँ जी, उन्होंने आपको हिम्मत दी, ढांढस बढ़ाया, या अन्य कुछ सामान भी उन्होंने ज़रूरतों का उपलब्ध करवाया? सामान लोगों ने उपलब्ध किए, राशन और कपड़े, जो भी खाने की व्यवस्था, मतलब बर्तन। यहाँ से थुनाग जाने में आपको कितना समय लगता है अगर अपने बच्चों के साथ, यहाँ किसी बुजुर्ग ने जाना हो? अब तो सर यहाँ से देखो आप, थुनाग 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर जाने के लिए पैदल जाएंगे तो कम से सड़क कम भी टूट चुकी है जगह जगह, सब कुछ तहस पूरी नहस हो सड़क चुका जो है तहस नहस हो चुकी है। है। हाँ जी, तो यहाँ से जाने के लिए कम से कम 4 घंटे, तो अगर बच्चे के साथ जाना हो तो 4 घंटे का रास्ता बन चुका है आज की डेट में। जो पहले तो चलो हमारे यहाँ रोड की व्यवस्था थी। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी का काम करता हूँ। खेती बाड़ी का काम करते हैं। ज्योति प्रकाश आपका नाम है। 5 सदस्य, 3 बच्चे आपके हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। हाँ जी। अब खेती बाड़ी जो जमीन थी वो चली गई? जमीन तो सर रहा नहीं, कुछ नहीं, बाग नहीं, बगीचा नहीं। आगे कैसे काम करेंगे भविष्य में, परिवार को पालने का कुछ सोचा? तो अभी तो सर इस स्थिति में है, तो सोचने के लिए आपके पास बड़े बड़े नेता भी यहाँ आ रहे होंगे, हाँ? और उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिए होंगे। आश्वासन तो दिया है। क्या रोजगार से संबंधित कोई आश्वासन मिले? रोजगार के संबंधित कोई दिया नहीं अभी तक। ऐसा कोई आश्वासन आप लोगों को, कोई ऐसा रोजगार कैसे देंगे, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला? ऐसा कोई आश्वासन नहीं, ऐसा नहीं मिला जी। यहाँ तो सबसे पहले लोगों की यही है कि भाई हमारा गांव रोड से जुड़ जाए तो हमारे लिए कुछ कमाई का साधन हो जाना, तभी अपना अर्थव्यवस्था चला सकते थे। इसमें आपके जो परिवार हैं जी, आपके परिवार में इतने सारे लोग हैं जी, इसमें लोग आपको मदद करना चाहते हैं, बहुत से लोग जगह जगह से। जी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मदद करें। क्या आप ये बता सकते हैं कि सरकार तो मदद अपने तरीके से करती ही रहेगी, जी, देरी से करेगी, लेट करेगी, पर अभी दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो एक बार घूमने आए हैं, कई बार घूमने आएंगे, फिर जाकर ये बातें चलेंगी पुनर्वास की। तो क्या लोगों को, आपको क्या ऐसी आवश्यकता है, किस तरीके से प्रदेश के लोग आपको मदद कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग अन्य जगहों में भी, सराज घाटी में ऐसे ही परिवारों जो हालत है इसमें ये बनी हुई है। इस टाइम पूरे कुल मिला के पूरे सराज में ही ऐसी आपदा आई, ऐसे नहीं हमको आई है, पर पूरे सराज में आई है जी। अब जिस हिसाब से मतलब लोग कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं सबके लिए सहयोग कर रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, खाने के लिए और बर्तन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, और चीज़ें भी, सोलर नहीं और क्या चाहिए, सोलर लाइट्स भी दी हमने देखा, छोटी छोटी चाहे जितनी भी जो दे पाए हैं, लेकिन सरकार बड़े स्तर पर कुछ नहीं कर पाई, जनरेटर नहीं लग पाए, छोटे जनरेटर दिए जा सकते थे। हमारी अर्थव्यवस्था खत्म है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कई दिनों से खेती नहीं है, फसलें खत्म, आगे का अब जीने का प्रावधान तो अभी भाई कैसे करें, अब ये तो हमारे को भी नहीं समझा। क्या लगता है आपको कि अभी पिछले कल हम देख रहे थे 21 दिन बाद जयराम जी जो विधायक भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो शिमला भी गए थे पिछले कल। तो कहीं ना कहीं अब शिमला में बात बनी या नहीं, या दिल्ली कब जाएंगे? लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और ये पूर्व मुख्यमंत्री जी दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर जाएं ताकि तेल भी बच जाए, और ये दोनों दिल्ली जाएं, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से बात करें, अगले 2-3 दिनों के अंदर कुछ ऐसा बजट, कोई ऐसी राहत राशि इस क्षेत्र के लिए, पूरी सराज घाटी के लिए और आपदा इसके समय में
इस समय अगर धर्मपुर की बात करें, चंबा की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में आपदा एक राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये इस समय ये गांव में जो वीडियो स्कूल में जो हम बना रहे हैं, ये हमने कुछ जो सोलर लाइट्स, छोटे छोटे लैंप इत्यादि जो कुछ सामाजिक ऐसे नेक फरिश्तों ने जो कई ज़िलों से आकर जगह जगह जाकर ऐसी चीज़ें उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन शर्म की बात है कि सरकार, प्रदेश सरकार ने किसी तरह के कोई जनरेटर जो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से, किसी अन्य माध्यमों से यहाँ पहुँचाए जा सकते थे, ड्रोन के माध्यम से, कोई भी ऐसी चीज़ें जो बड़ी लाइट की व्यवस्था, रात को किसी भी तरह की कोई बारिश होती है, ये लोग डर के साए में, इनको भागने के लिए सामने जगह भी नहीं दिखती है। क्योंकि आधी रात में जो 30 जून का मंजर इन्होंने देखा था, वो मंजर कहीं ना कहीं बहुत ही खौफनाक था। जो हर रोज़ बरसात अभी बाकी है और लाइट उपलब्ध नहीं है, लेकिन सरकार के प्रयासों को हम देखने आए हैं। हम ये देखना चाहते थे कि सरकार के प्रयास क्या हैं। नाकाफ़ी प्रयास, कुछ भी सरकार ने प्रयास ऐसे नहीं किए। सड़कें आती रहेंगी, रास्ते भी बनते रहेंगे, लेकिन लोग रोज़ किस तरीके से रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से ये बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं। दादी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? रातू देवी। आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें कैसी मदद चाहिए, क्या हालात हैं? पूरे क्षेत्र में सभी लोग दुखी हैं। वो दुखी तो है सर, सभी है, दुखी तो है। हमने क्या मांगना है? अगर जो शासन हमको दे रहे हैं सरकार, तो हमारे पास कोई कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे हैं भाई जनरेटर है, फलाना है, वो तो पब्लिक ने दिया हमको। जो नहीं, पब्लिक की नहीं, सरकार ने जनरेटर देने चाहिए ना उनको। अगर सरकार कोई जनरेटर यहाँ लगाती नहीं मिले तो अभी ये बच्चे पढ़ सकते। अभी सोलर लाइट में कैसे पढ़ेंगे? सोलर लाइट वो दी है जो, तब तक उसकी सोलर लाइट भी सरकार ने नहीं दी, ये भी अन्य लोगों ने दी। हाँ जी, मच्चत की है लोगों ने। सरकार से हमारी एक चीज नहीं मिली। नहीं मिली। सिर्फ कुछ राशन दिया होगा, 5-5 किलो की किटें। इसके अलावा उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता नहीं है कि लोग 5 किलो के राशन के अलावा बिजली कहाँ से लेंगे, मोबाइल कहाँ से चार्ज करेंगे। बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन तरीके से जितनी क्लासेस। सर सबसे बड़ी बात है, और मेरे पास 3 बच्चे हैं और मैंने इनका भविष्य आगे कैसे बढ़ाना है? हम इस चीज़ से बेबस हैं। ना कोई लाइट की सुविधा, कैसे पढ़ाना है इन बच्चों को मैंने? अब कैसे आगे पाल पोष करेंगे इनका? पढ़ाएं इनको या इनको खाना खिलाएं? हम इस चीज़ से मजबूर हैं यहाँ। अब इतने बुजुर्ग हैं हमारे पास, इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। अब कैसे हम इनका ये करें? 80 साल के बुजुर्ग। 80 साल। ये दादाजी की उम्र कितनी है? इनकी 86 82 साल। 86 साल। हाँ जी। ये 86 साल के हैं। देखिए, सुन पा रहे होंगे इस वीडियो में, वेलफेयर स्टेट का ये हालात हैं। ये हिमाचल प्रदेश की वो व्यवस्था परिवर्तन की वो सरकार जिसको अपने मंत्री यहाँ रखने चाहिए थे सराज घाटी में, जिसको 4 IAS लगभग यहाँ पे तैनात करने चाहिए थे पुनर्वास के कार्यों की समीक्षा के लिए, लेकिन इस घाटी में सड़कें ही नहीं खुल पाई। अभी तक थुनाग तक सिर्फ प्राइवेट 1-2 बस वालों ने बस लाने की कोशिश, HRTC ने छोटी बसें चलानी पड़ी है। पूरी सड़क कैसे खोलनी है, राहत कैसे पहुँचानी है। और ये पहाड़ के टॉप पे जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ तक राशन भी कैसे पहुँचाया जाएगा, यह मुश्किल है। वो ड्रोन जो दिखाए गए थे, जो खरीदे गए थे सरकार के द्वारा कि ड्रोन के माध्यम से 100-100 किलो का राशन या 100 किलो के सेब जो हैं, सेब की जो खेती है वो पहुंचाई जाएगी। आज ना तो यहाँ के सेब, सब्जियां, गोभी इत्यादि सब कुछ सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। और लोग कहीं ना कहीं, जो लोगों के आंसू हैं, ये आंसू मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी उनके जी बिल्कुल टोटल लॉस हो गई हमारी। जो जमीन सारी टोटल लॉस है, घर टोटल लॉस है। सारी जिंदगी की कमाई, इन्होंने जो जिंदगी जीवन भर में जो कमाया वो पूर्णतः खत्म हो गया। प्रश्न यह है कि सरकार पुनर्वास कैसे करेगी, और पुनर्वास अगर सरकार 2 महीने बाद करेगी तो उन 2 महीनों के बीच में क्या इन बच्चों को बिजली नहीं चाहिए? अभी ये सोलर के लैंप, छोटा सा ये लैंप है जो किसी नेक संस्थाओं ने दिया, क्या ये लैंप सरकारों को नहीं देने चाहिए थे? क्या सरकारों के बिजली प्रोजेक्टों के पास इतनी बिजली, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, क्या वो आपातकालीन स्थिति में इतने छोटे से क्षेत्र में बिजली नहीं दे सकते? जबकि ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से
बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें हिमाचल प्रदेश के लोगों की ज़मीनों को बर्बाद करती हुई दिल्ली, अंबाला, कलकत्ता और अन्य राज्यों तक पहुंचती हैं। उस पूरे क्षेत्र के जो हालात हैं, ये सोचनीय विषय है कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में छोटे छोटे जनरेटर, छोटी छोटी ऐसी बिजली की आपूर्ति बहाल की जाती। बिजली, ये सभी मान सकते हैं कि इतना भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी जो सड़क है वो टूट चुकी है, पूरी सड़क मौजूद ही नहीं है। हालात ये कई अभी 6 महीने, 1 साल या कई साल लगेंगे इस आपदा से निपटने के लिए, लेकिन बच्चों के जो भविष्य खराब हो जाएंगे, वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बनी सरकार या डबल इंजन की जो सरकारें हों, वो राजनीति, पक्ष और विपक्ष को इसमें एकजुट होकर 22 दिन बीत गए, लेकिन बयानों के अलावा, राजनीति के अलावा असल में सही मायने में लोगों की बात, पुनर्वास के जो नीति है, एक सिंगल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन सब के जो बच्चे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण थी। इन बिंदुओं पर प्रदेश विधानसभा में आपातकालीन सत्र बुलाया जाता और बुलाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं बुलाया गया। ऐसे ही हजारों लोग इस समय पूरी सराज घाटी के अंदर इंतज़ार में है कि सरकार वो वेलफेयर स्टेट जो वेलफेयर करती है, लेकिन लोगों को बिजली पानी नहीं दे पाई है। लोग इंतज़ार में हैं। पूरे क्षेत्र के यही हालात हैं, यही सच्चाई है। लेकिन राष्ट्रीय जो मीडिया के लोग हैं, वो इस सच्चाई को अगर नेशनल टीवी पर दिखाते और शायद तब ये राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित होकर इनकी ज़मीनें, इनके व्यवसाय, और अब तो इनकी उम्र भी 80 और 90 साल हो गई, ये भविष्य में कैसे काम करेंगे, कैसे ये उस पूरी कमाई से जो घर बनाए अब कैसे कमाएंगे, ये इनके सवाल हैं। कहीं ना कहीं इनके आंसू इनके जो निकल रहे हैं, यह आंसू लाजमी हैं, और क्योंकि ये डर के साये में लोग रहे हैं और अभी पूरी बरसात बाकी, इंतज़ाम नाकाफ़ी हैं, प्रश्न लोगों के वैसे ही खड़े हैं। राजनीतिक पार्टियों के पास वक्त नहीं, नेताओं को बेवजह की रैलियां करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में थुनाग से आगे और पहाड़ों पर कोई नेता नहीं चढ़ा, कोई नेता नहीं देखा गया। वो नेता जो चुनावों के समय में वोट मांगने के लिए हर पहाड़ पर चढ़ते हैं, वोट मांगने के लिए लोगों के पैरों में लंबे पड़ते हैं, आज वो प्रदेश स्तर के, राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो स्वयं को नेता बोलते हैं, उनसे भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब इन सब लोगों की आवाज़ को अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से अपने नेताओं से करेंगे, अपने नेताओं के कॉलर पकड़ेंगे, ये पूछेंगे कि सराज घाटी और प्रदेश में आपदा से जो ग्रसित लोग हैं, उनके भविष्य का क्या इंतज़ाम होगा। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट, करसौली मिडिल स्कूल से हमारे जो जरैल गांव के जो लोग हैं, उनके साथ जो प्रभावित परिवार 22 दिन से इस स्कूल में बिना लाइट बिजली के इंतज़ार कर रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार के उन पुनर्वास की नीति का जो अभी बनाई ही नहीं गई है, जिनको ज़मीन के बारे में नहीं पता, जिनको बिजली देने की इनकी आवश्यकताएं कब पूरी होगी। यह तो सर सबसे बड़ी बात है कि हमारे को सबसे पहले लाइट और पानी, चलो रोड की ऐसे तो है नहीं, वो जल्दबाजी में हो जाएगी, वो तो चलो काम होगा, पर सरकार से ये हमारे को यहाँ व्यवस्था लाइट और बिजली और पानी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई बीमार होता है, अगर बुजुर्ग बीमार होते हैं। ये दादाजी पैरालाइज के पेशेंट है, मेरी माँ पीछे बैठी हुई है, इनको मैं पीजीआई से ट्रीटमेंट चला रहा है आज की डेट में, इनको ब्रेन की प्रॉब्लम है 1 साल बाद से। अब जाना हो तो कैसे ले जा सकते हो इनको, अब हॉस्पिटल ले जाने के लिए इतना ये नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्री जी से इनका सीधा सवाल है, जाना हो तो कैसे ले जाएं। हाँ। और वो स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि राम सांडिल्या जी, हाँ जी, बड़ा बेहद शर्म महसूस हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री 13 दिन बाद थुनाग में आते हैं और थुनाग में मीडिया को कुछ बाइट्स और फोटो खिंचाकर वापिस चले जाते हैं, यह कहकर हाँ जी, हाँ जी। कि उन्होंने 1000 कुछ लोगों के चेकअप करवाए। उन्होंने किसी के चेकअप नहीं करवाए। कुछ निजी कुछ जो सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने अपने स्तर पर कुछ ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने लोगों के चेकअप किए, आज भी कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री थुनाग से आगे लंबाथाच से होते हुए, पांडवशिला से होते हुए, कुथा से होते हुए जंजैहली या करसोग की तरफ को वो नहीं गए, वो छतरी भी नहीं गए। अगर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री होंगे तो लोगों के परिवारों के स्वास्थ्य कौन देखेगा? उन्हें तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जो
अन्य राजनीतिक पार्टी है उन्हें शिमला में उनके कार्यालय के बाहर हड़ताल करनी चाहिए, लेकिन इस समय कोई भी जायज़ बातों पर समय नहीं दे रहा है, लोगों की बात नहीं सुन रहा है। राजनीति में तरह तरह के बयानबाजी इनकी सांसद, जो यहाँ की सांसद हैं कंगना रनौत, जिन्होंने मनाली में अपना होटल बनाया है, जिन्होंने मुंबई में जिनकी बहुत सी प्रॉपर्टी है, लेकिन वह कह रही हैं कि उनके पास तो पैसे नहीं और अच्छा कैबिनेट रैंक नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने को लोगों ने उनको नहीं बुलाया था। ये उन नेताओं को देखना चाहिए जिनको उनको सवाल उनसे करना चाहिए। बट आज ये लोग, इनके पास ना तो इनके नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी, वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली कब जाएंगे और दिल्ली जाकर इस पायलट प्रोजेक्ट को कब लाएंगे जिससे इन सब पंचायतों में, इस क्षेत्र के स्कूलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें, और कब ये बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ सोलर लाइट में बैठकर। हम उम्मीद करते हैं कि नेताओं को शर्म आएगी और राजनीति को छोड़कर पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर इन लोगों के जो दुख हैं उनको बांटने की कोशिश जो है वो करेंगे। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, ये करसौली मिडिल स्कूल से अपने सीनियर कैमरामैन निर्णय शर्मा के साथ। आपका धन्यवाद।